हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ रिवाइवल एज किया था। बैरन एज, जिसको रिवाइवल एज, बैरन और रिफॉर्मेशन एज भी बोलते हैं। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा कि इस एज में क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, ठीक है, कौन किंग था एंड कैसा लिटरेचर था, कौन कौन पोइट है जो अमर्ज हुए थे, कौन से ग्रुप ऑफ पोइट्स थे। सो लास्ट क्लास में ये सब हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था। अब जो हमारे ग्रुप ऑफ पोइट्स है, यहाँ इस एज में स्पेशली दो ग्रुप ऑफ पोइट थे जो अमर्ज हुए थे। सो फर्स्ट था इंग्लिश चौसरियन और सेकंड था स्कॉटिश चौसरियन। सो लास्ट क्लास में मैंने इंग्लिश चौसरियंस थे उनको बता दिया था कि 15 सेंचुरीज में ग्रुप ऑफ राइटर और पोइट थे जिन्होंने जोफ्री चौसर है उसकी स्टाइल, उसकी पोएटिक डिक्शन, उसकी लैंग्वेज सब किसी को इमिटेट किया था, क्योंकि ये काफी इंस्पायर्ड थे जोफ्री चौसर की राइटिंग से। ठीक है, तो इस इंग्लिश चौसरियन में जो ग्रुप ऑफ राइटर है, मेनली हम 4 राइटर को करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो इनमें जो बुक्स है उनको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी पॉइंट्स है उनको सिर्फ अपर लेवल पे इतना पढ़ेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, सो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे, दैट इज थॉमस होकलिव। थॉमस होकलिव है, ठीक है, इसमें आते हैं। सो इसके फर्स्ट पॉइंट है लेटर ऑफ क्यूपिड, लेटर टू क्यूपिड। सो लेटर टू क्यूपिड इसकी पोइम है जो 1402 में लिखी गई थी। सो सबसे पहले ये पोइम है, इट इज इंस्पायर्ड, इसका सोर्स क्या है, इंस्पायर है कौन सी पोएटिक स्टाइल से, कि जो चौसर की पोइम थी रोमन दी ला रोज, रिमेन्स ऑफ द रोज, रिमेन्स ऑफ द रोज, वहां से इंस्पायर है। ठीक है, ये पोइम। और इसमें जो मेन जो पॉइंट कि ये कहाँ से ली गई है, इट इज रिटन इन द मैनर, मतलब जो जिस पोएटिक स्टाइल में ये लिखी गई है वो है कि किस पोएटिक स्टाइल में लिखी गई है। तो ये चौसर का जो वर्क जो पोइम थी रिमेन्स ऑफ द रोज, जिसको जो फ्रेंच पोइम थी रोमन दी ला रोज बोलते हैं, तो वहां से इंस्पायर है इसका पोएटिक सोर्स। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। सेकंड इसकी जो पोइम है, दैट इज रेजिमेंट ऑफ द प्रिंसेस, दैट इज द रेजिमेंट ऑफ द प्रिंसेस। ठीक है, तो रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस है जिसका पब्लिकेशन है 1411 से 12, और में लिखी गई थी, पब्लिकेशन नहीं, और रिटर्न थी इस ईयर में। ठीक है, सो रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस है मेनली ये जो पोइम है, दैट इज रिटन इन राइम रोल में लिखी गई है ये पहले। सेकंड इसमें जो ये पोइम है, दैट इज इंस्पायर्ड बाय बुकासियो। ओके, सो ये बुकासियो है, जियोनी बुकासियो, बुकासियो के वर्क से काफी इंस्पायर है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, फर्स्ट। एंड सेकंड है ये जो पोइम है रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, सो ये लिखी गई है हेनरी जो 5th था, हेनरी 5th। ठीक है, इट इज रिटन टू गिव द एडवाइस ऑफ हेनरी 5th, हेनरी 5th टू गिव एडवाइस ऑन वर्च्यू एंड वाइसेस। ठीक है, सो ये पोइम क्यों लिखी गई थी, क्योंकि इट इज रिटन टू गिव द एडवाइस टू हेनरी 5th ऑन वर्च्यू एंड वाइसेस। वर्च्यू और वाइसेस पे हेनरी जो 5th था उसको एडवाइस देने के लिए लिखी गई थी, एंड दैट हाउ ही शुड रूल ऑन हिज किंगडम, उसको अपने किंगडम पे कैसे रूल करना चाहिए, क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। ठीक है, कैसे, सो ये उसको इंस्पायर, उसको एडवाइस देने के लिए लिखी गई थी। सेकंड ये पोइम है, इट इज ऑल्सो लमेंट्स, ये दुख करती है किसकी डेथ पे, जोफ्री चौसर। ठीक है, सो क्योंकि ये जो इंग्लिश चौसरियन थे वो काफी इंस्पायर्ड थे, उसको अपना गुरु मानते थे, उसकी पोएटिक स्टाइल से काफी इंस्पायर्ड थे। तो इस पोइम में उन्होंने दुख व्यतीत किया है किसकी डेथ पे, जोफ्री चौसर की डेथ पे।
तो थॉमस ऑकलिफ की सिर्फ 2 ही वर्क है, ये पोइम है, इनका नाम ध्यान में रखना और ये सोर्स ध्यान में रखना, ठीक है, इतना ही है। नेक्स्ट जो पोइट है दैट इज जॉन लिडगेट। जॉन लिडगेट, जॉन लिडगेट का टाइम पीरियड जस्ट मिनट पे देख लेते हैं, 1449, ओके। सो ये है, सो जॉन लिडगेट है, ही आल्सो इंक्लूड इन दिस ग्रुप इंग्लिश चौसरी में। सो इसका भी ज्यादा वर्क नहीं है, 3-4 वर्क है जो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। सर्पेंट ऑफ डिवीजन, एक है सर्पेंट ऑफ डिवीजन है। सो ये ओनली प्रोज वर्क है इसका, ये ध्यान में रखना। वो पूछ भी सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में 3-4 दे के ये पूछ लेंगे कि विच वन इज द प्रोज वर्क रिटन बाय जॉन लिडगेट। सो ये ओनली प्रोज वर्क है, ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। इसमें स्टोरी पे नहीं जा रहा, कुछ भी स्टोरी नहीं है। सेकंड है ए ट्रॉय बुक। ट्रॉय बुक ये पोइम है, ठीक है। सो ट्रॉय बुक है, इन दिस पोइम ही गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रोजन वॉर, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रोजन वॉर का डिस्क्रिप्शन देता है वो, ट्रोजन वॉर, ठीक है। ट्रोजन वॉर की जो हिस्ट्री है फ्रॉम स्टार्टिंग टू फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है। सो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ट्रोजन वॉर जो हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन ये देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बुक ऑफ ट्रॉय इट कंटेन्स 5 बुक में डिवाइडेड है, ठीक है, ये था। अगला जो नेक्स्ट वर्क है दैट जॉन लिडगेट का, ठीक है, दैट इज जस्ट 1 मिनट प्लीज, द सीज ऑफ थिबेस। द सीज ऑफ थिबेस, ओके। सो ये वर्क है इसका, ये स्पेशली जो जोफ्री चौसर है उसके द कंटेम्पररी टेल है, कंटेम्पररी टेल, ठीक है, वहां से इंस्पायर है ये ध्यान में रखना है आपको। सिर्फ कंटेम्पररी टेल है, वहां से इंस्पायर है, ठीक है। अब इसका द फॉल ऑफ प्रिंसेस एक वर्क है, इसका जो लास्ट पोइम है दैट इज द फॉल ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। सो फॉल ऑफ प्रिंसेस है, ये जो पोइम है दैट इज रिटन इन राइन रॉयल में लिखी गई है ये, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये पोइम है, ये डिस्क्रिप्शन देती है स्पेशली जो हिस्टोरिकल जो लेजेंड है, लाइक किंग एंड क्वीन है, जो किंग हुए थे, जो क्वींस थी, जो भी या उस टाइम में जो फिलोसोफर थे, सो उसकी लाइफ और डेथ, लाइफ से लेके डेथ तक का इसका डिस्क्रिप्शन इन्होंने इस पोइम में दिया है, ठीक है। सो ये सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है। और ये जो बुक है सो दैट इज स्टार्ट, ये स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है, फॉल ऑफ एडम एंड ईव, फॉल ऑफ एडम एंड ईव, वहां से शुरू होती है। बाकी इसमें इस एज में जितने भी हिस्टोरिकल जो लेजेंडरी पर्सन थे, लाइक किंग है, क्वीन है, या उस एज में जितने फिलोसोफर्स हुआ था कोई फेमस, तो उसकी लाइफ से लेके उसके डेथ तक का पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है इस बुक में, ठीक है। सो इसमें 2 और कोर्टली पोइम है इसकी, जैसे द डांस, 1 मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ एक बार। फर्स्ट है द टेम्पल ऑफ ग्लास, एंड द डांस ऑफ द डेथ। सिर्फ नाम ध्यान में रखना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ नाम। ये इसकी कोर्टली पोइम है जो
जो जैसे किंग्स को खुश करने के लिए उसको किंग के लिए लिखते हैं ना, कोर्टली पोइम उनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जॉन लिडगेट की कोर्टली पोइम है। वैसे तो बहुत ज्यादा वर्क है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट वर्क है जो एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ यहाँ उसको कवर करेंगे हम, ठीक है। सो ये था जॉन लिडगेट, ठीक है। तो थॉमस ओकली और जॉन लिडगेट दो जो पॉइंट थे उसको हमने यहाँ कवर कर लिया है उसके वर्क को। लास्ट में एक और बचता है जो बार्कले, ठीक है। क्या नाम था उसका भाई, भूल गया, अलेक्जेंडर बार्कले। अलेक्जेंडर बार्कले, ठीक है। सो अलेक्जेंडर बार्कले है, इसका सिर्फ एक वर्क है, दैट इज द शिप ऑफ फूल्स। शिप ऑफ फूल्स, ठीक है। ये वर्क है बार्कले का, अलेक्जेंडर बार्कले का। सिर्फ ओनली वर्क, इसका सिर्फ टाइटल ध्यान में रखना है, ठीक है। द शिप ऑफ फूल है। तो ये था इंग्लिश चौसरियन। इसमें जॉन स्केल्टन रहता है, उसके दो वर्क है जिसको हम थोड़ा, मैं चाह रही हूँ उसको थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊं, ठीक है। तो जॉन स्केल्टन है, उसके दो वर्क है। जस्ट 1 मिनट। इंग्लिश चौसरियन, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको टाइटल ध्यान में रखना है, यहाँ ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जॉन स्केल्टन का मैग्निफिसेंस और बो ऑफ कोट है, उसको भी कर ही लो अभी। जॉन स्केल्टन, सो जॉन स्केल्टन का एक तो मैग्निफिसेंस है, मैग्निफिसेंस ये पोएम है, और सेकंड है द बो ऑफ कोट। कोट, ठीक है। तो ये दोनों पोएम है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, दोनों पोइट्रीज है जॉन स्केल्टन की। तो यहाँ जो बो ऑफ कोट है, ठीक है, जो बो ऑफ कोट है ये एक ड्रीम एलिगरी है। एलिगरी है, जैसे कि मैंने आपको वो करवाया था, जो वर्क करवाया था पियर्स द प्लोमैन, तो उसमें जो कैरेक्टर जैसे उनको एलिगरिकल फॉर्म में दिखाया गया था, 7 डेडली, जैसे कि कॉन्शियस था, रीजन था, ठीक है, थॉट्स था। इसी तरह इस द बो ऑफ कोट में जो नैरेटर है वो जर्नी करता है, अपनी जर्नी दिखाता है थ्रू ए बोट, ठीक है, बोट के थ्रू एक जर्नी दिखाता है। उसमें वो 7 डिफरेंट पर्सन से मिलता है, ही मीट द 7 डिफरेंट पर्सन्स इन देयर जर्नी, ठीक है। सो सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। सो यही थे 4 राइटर जो ऑल द राइटर दे बिलोंग्स टू द इंग्लिश चौसरियंस ग्रुप, ठीक है। सो आपको मोटा मोटा सिर्फ उनका बुक्स का नाम याद रखना है, 1-2 का सिर्फ आप याद रख सकते हो। तो इंस्पायर्ड सोर्स से याद रखना कि ये बुक कौन सी चौसर से इंस्पायर है या किस पे इंस्पायर है, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही, कल हम स्कॉटिश चौसरियन करेंगे, ठीक है।